हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेडी साइंस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हम इसको दो तरीके से जान सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो पहला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि टर्म्स के आधार पे कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये ले लो, जैसे किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म आ रहा है, जैसे x है, y है, या 2 है, या 6 है, तो ये टर्म्स हुए एक तरह का। ये अलग अलग, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। तो ये सब होंगे जो एक एक हैं, एक एक भी हैं और टर्म्स भी हैं, पॉलिनोमियल भी एक तरह का। तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल होगा, पहला टाइप है। और दूसरा टाइप में जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स आए, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स आते हो, जैसे x माइनस वाई है, x माइनस 2 है, इस तरह के जो आते होंगे जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स, जैसे एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल। और जिसमें तीन टर्म आते हैं, जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म आते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड है, तो इसमें तीन टर्म आ रहे हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल। और जिसमें बहुत सारे, तीन से ज़्यादा आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं टर्म जिस पॉलिनोमियल में, तो उसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है, तो वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। तो जो 9th क्लास में बात की गई है, इस दूसरे वाले दूसरे वाले टाइप्स के बारे में बात किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वाला टाइप है। तो इसमें हम इसको तीन तरीक़ा से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी में तीन टाइप्स के ही डिग्री के बारे में बात किया है। तो पहला हो जाएगा लीनियर। लीनियर डिग्री क्या होता है, इसमें लीनियर डिग्री कि जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 1 हो। वेरिएबल मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो अपने हिसाब से, a हो सकता है, b हो सकता है, वेरिएबल के हिसाब से। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, तो ये टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि दो ही रहेगा हर जगह, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो लीनियर होगा जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे x माइनस 2 है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब इसके वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, 2 इसमें 2 है, ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 1 है। डिग्री मतलब पावर, एक्सपोनेंट। जो x का जो पावर है, x का एक्सपोनेंट है, ये 1 है, तो हम इसको कहेंगे लीनियर कहेंगे। तो लीनियर डिग्री हो गया ये ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके वेरिएबल का डिग्री 2 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे x माइनस एक्स है, तो ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। अब मेन मुद्दा है कि इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो
तो जो सबसे बड़ा पावर जो जिस वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा होगा एक्सपोनेंट, इस पे बड़ा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर कह सकते हो, डिग्री कह सकते हैं। इस पे 2 है और इस पे 1 है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही हम मानेंगे। तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो तीसरा होगा वो क्यूबिक होगा। क्यूबिक मतलब 3, जिसका एक्सपोनेंट जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर ले लो आप, तो ये हो जाएगा इसका जो वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल है, मगर दोनों का एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा हम उसी को मानेंगे। तो यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्यूबिक डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आर.डी. शर्मा में एक और डिग्री के बारे में बात किया है, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में कुछ होता नहीं है, इसमें 4 डिग्री होता है। पॉलिनोमियल के वेरिएबल का 4 डिग्री होता है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, एक्स क्यूब माइनस 2। तो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 3 है। आपके एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल इन लीनियर वाला बात किया है, लीनियर वेरिएबल वाला। ये तो 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा। ये भी एग्जांपल सही है, ये भी एग्जांपल सही है। ठीक है दोस्तों। बाई क्वाड्रेटिक में होता है जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 4 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे x की पावर 4 माइनस 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल के डिग्री का पावर 4 है। इस पूरे पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 4 है। ये तो कांस्टेंट है, तो 4 होने की वजह से पूरा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों। बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे आपसे। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट होता क्या है दोस्तों? ये होता बहुत ही सरल होता है, कुछ होता नहीं है ज़्यादा। जैसे कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल, कोई भी वेरिएबल जैसे x है, अब x के साथ हम मान लीजिए हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये x वेरिएबल हो गया, वेरिएबल ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो बस इस 4 का नाम अलग हो जाता है इसमें। इस 4 का नाम हम इस तरह से जानेंगे। जो 4 होगा ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। जो 4 होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा। x वेरिएबल है यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हो जाता है। जब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम किसी वेरिएबल वैल्यू के साथ करते हैं, तो जो कांस्टेंट होता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाता है। अब जैसे ये एग्जांपल, अब एक्स स्क्वायर वेरिएबल, यहाँ पे हमने मान लीजिए 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट 10 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। तो आपसे क्वेश्चन, जैसे ये एग्जांपल एक और ले लो आप, वाई क्यू है, इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई भी तो कांस्टेंट है। तो जो पाई होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यू होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कभी कभार, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये है √2x + 3 है, तब इसमें आपसे पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। तो जो x के साथ, जिस x के साथ, यानी कि x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जिस भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा x का, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट होगा √2। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पाई x + 4 है। अब इसमें आपसे पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर बताइए या एक्स क्यूब बताइए, एक्स स्क्वायर बताइए, एक्स स्क्वायर बताइए, ये पूछ देगा। अब देख रहे होंगे इस पॉलिनोमियल में तो एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या करोगे आप? तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए जैसे ये आप अपने तरफ से ये जीरो ऐड कर लीजिए तो कोई इस पे कोई असर तो होगा नहीं पॉलिनोमियल पे। अब जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी पूछा होगा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जीरो के साथ जिस वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे वो तो जीरो ही हो जाता है ना ऑलरेडी। अब जीरो के साथ हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो जीरो ही होगा। तो हमने एक तरीका समझने के लिए किया है। अब इसमें एक्स स्क्वायर था नहीं तो हमने ऐसा कर दिया मल्टीप्लाई, जीरो को ऐड किया, फिर उस जीरो में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस जो एक्स है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल, अब ये भी जीरो पॉलिनोमियल होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, हम अगले लेक्चर में। तो ये होता क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ होगा वो कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आप एक्सरसाइज 2.1 कीजिएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।